सीक्रेट सर्वर में अप्रूवल वर्कफ्लो क्या है, किस तरह से काम करता है और हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके बारे में हम ये आर्टिकल भी देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है इसको अपने लैब में परफॉर्म भी कर लेते हैं। सर्वर में जो वर्कफ्लो होते हैं वो हमारे पास मेजर जो दो कैटेगरीज होती हैं, इसमें एक अप्रूवल के लिए होती है और एक इरेज करने के लिए होती है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सीक्रेट को एक्सेस करने की है। एक्सेस रिक्वेस्ट वर्कफ्लो है ये। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप इसमें सिंगल स्टेज लगा लें वर्कफ्लो, और एक है मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज में ये होगा कि आप अप्रूवर सिंगल दे दें या एक लिस्ट अप्रूवर की दे दें, उसमें से कोई एक भी अगर अप्रूव कर देगा तो एक्सेस जो है वो ग्रांट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो मल्टीपल अप्रूवर्स की लिस्ट क्रिएट कर लें और वो सब अप्रूव करेंगे तो जाके जो है अप्रूवल जो है ना एक्सेस की अप्रूवल कंसीडर प्रोवाइड की जाएगी और एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये 15 आप नंबर ऑफ मल्टीपल अप्रूवल में आप 15 अप्रूवर्स को सेट कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 15 की लिमिट है। इसके लिए अब हम आते हैं अपने सीक्रेट सर्वर पर, और इसमें ये है कि हम सीक्रेट पर भी लगा सकते हैं और पॉलिसी के थ्रू भी इसको इम्पोज कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको सीक्रेट के थ्रू लगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सीक्रेट है कैस्पर्स की लैब वाला। मैं आता हूँ सिक्योरिटी में। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है अप्रूव। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड इंक्लूड एडिटर्स ऑनर्स, डू नॉट नीड अप्रूवल, एवरीवन इंक्लूड ऑनर्स एंड अप्रूवर्स, ये भी हम सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है क्रिएट अ बेसिक सिंगल लेवल वर्कफ्लो और गो टू डिजाइनर टू क्रिएट अ वर्कफ्लो। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंगल लेवल वर्कफ्लो करके दिखाता हूँ। लेवल आ गया। अब इसमें जो अप्रूवर की लिस्ट है वो हमने प्रोवाइड करनी है, तो मैं इसमें रख देता हूँ ये जरीर जो है वो। और इसी तरह हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे जरीर के साथ में किसी और का नाम भी अगर ऐड करना चाहूँ। अब होगा क्या, इस ये है सिंगल लेवल वर्कफ्लो है मगर अप्रूवर मैंने दो दिए हैं कि अप्रूवर रिक्वेस्ट इन दोनों के पास जाएगी, इन दोनों में से जो भी अप्रूव कर देगा तो एक्सेस जो है वो एंड यूजर को मिल जाता है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं आपके पास, क्योंकि मैंने ऑप्शन लगाया था जो हमारा ऑनर है उसके पास भी पूरी है इसको एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सेस का इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब हम करेंगे रिक्वेस्ट एक्सेस। अब इसमें वो टाइम पूछे जा रहा है कि कब तक एक्सेस चाहिए। अब हम जो रिक्वेस्टर है वो यहाँ से डिसाइड करके कोई भी टाइम ले ले और ये सबमिट कर दिए रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट चली गई है जरीर के पास। ठीक है, तो अब हम जरीर जो है उनके अकाउंट पर आके देखते हैं। ये जरीर के अकाउंट मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अप्रूवर आ रही है। इनके पास रिक्वेस्ट अप्रूवर में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसको देखना चाहें तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें आ रहा है कि भाई पैम एडमिन ने ये रिक्वेस्ट की हुई है और रीज़न ये दिया हुआ है और कब रिक्वेस्ट जनरेट की थी ये है, और एक्सेस कितनी देर के लिए मांगा है वो है। और अगर मैं यहाँ से अब इसको जरीर जो है वो चेंज करना चाहे एक्सेस का टाइम, तो वो यहाँ से टाइम को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जो है जरीर अब अगर अप्रूव करना चाहता है तो वो यहाँ से कोई कमिट्स लेके और यहाँ से इसको, ये सीक्रेट रिक्वेस्ट यहाँ से जरीर ने अप्रूव कर दी है। अब हम आते हैं अपने कंसोल पर, और अब अगर हम आके इस सीक्रेट को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास इसका एक्सेस आ गया है। इस तरह से हमारे पास ये सीक्रेट अप्रूवल जो है सिंगल लेवल पर काम। अब आते हैं अगर हमें मल्टीपल लेवल कॉन्फ़िगर करना हो। ठीक है, तो अब मैं इसी सीक्रेट पर जो है मल्टी लेवल कॉन्फ़िगर करके को एक्सेस करेंगे। इसके सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर अप्रूवल में आएंगे। अच्छा, यहाँ आपने नोट किया होगा कि यहाँ मैंने यूजर्स तो वैसे दो दिए हुए थे मगर अप्रूवल जो है लेजिटिमेट में एक का ऑप्शन आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि मैं खुद भी जो रिक्वेस्टर था, मैं यहाँ पर रिक्वेस्टर भी मैं खुद ही था। तो ये वाला जो यूजर है ये इसमें रिक्वेस्टर भी है, तो इसलिए जो है रिक्वेस्ट जो है ना वो जो अप्रूवर के पास रिक्वेस्ट जाती है। मैं हालांकि मैं इस ग्रुप में शामिल था मगर मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट, ये पैम एडमिन के पास इसकी रिक्वेस्ट नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी ही रिक्वेस्ट खुद अप्रूव नहीं कर सकता। इसमें रिक्वेस्ट अप्रूवर जो है ना वो कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सीक्रेट पर वापस, और अब हम मल्टी लेवल कर, अब हम आकर इस पर मल्टी लेवल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक, मल्टी लेवल पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ आके बेसिक लेवल से हटा के इसको गो टू ये कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्क फ्लो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये हम सीक्रेट या पॉलिसी के अंदर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके गो टू डिज़ाइनर पर आके भी कर सकते हैं, और अगर हमें वर्क फ्लो पर वैसे भी आना हो वर्क फ्लो जनरेट करने के लिए तो हम यहाँ सेटिंग में आकर भी वर्क फ्लो को सर्च करेंगे तो भी आ सकता है। ये वर्क फ्लो है।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वर्कफ्लो क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे ही मैंने कोई नाम दे दिया इसमें, और यहाँ कोई। अब आते हैं वर्कफ्लो का टाइप। वर्कफ्लो का जो टाइप है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, तो हमने जो है यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट एक्सिस पर हमने करना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा वर्कफ्लो डिजाइनर है। अच्छा, इसमें ये होता है कि स्टेप 1 आया, स्टेप 1 पे जो है ना हम अप्रूवर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ कि 7 जो है वो मेरा स्टेप 1 का अप्रूवर होगा। उसके बाद अगर चाहें तो यहाँ मल्टीपल यूजर्स को भी अप्रूवल में की लिस्ट में रख सकते हैं। तो इसमें यह होगा कि उन यूजर्स में से जो भी अप्रूव कर देगा तो स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि इफ अप्रूव्ड बाय द रिक्वेस्ट करना है या क्या कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव, ये जो स्टेप 1 है ये कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है। हमने कहा एडवांस टू नेक्स्ट स्टेप। एडवांस टू नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर हम स्टेप 2 पर आएंगे। स्टेप 2 पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आके भी हमने कोई ना कोई यूज़र वहाँ डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जरीर को रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ 2 स्टेप पे रखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ अप्रूव द रिक्वेस्ट पे। स्टेप 1 पे हमने क्या किया था, एडवांस टू नेक्स्ट स्टेप। अब स्टेप फाइनल स्टेप जो होगा उस पर हम ये करेंगे। अगर मुझे कुछ और स्टेप इसके बाद ऐड करना है, स्टेप 3 पर भी जाना है, तो फिर मैं यूँ करूँगा कि यहाँ से एडवांस टू नेक्स्ट स्टेप करके 3 करूँगा। जो सबसे लास्ट स्टेप होगा उस पर हमने ये रखना है अप्रूव द रिक्वेस्ट। अब हम उसको कर देते हैं ओके। ये हमारा जो वर्क फ्लो है वो डिज़ाइन हो गया। अब हम आते हैं अपने सीक्रेट पर, और सिक्योरिटी में आके जो अप्रूवल है, अप्रूवल में आके हम यहाँ पर यहाँ से हम टाइप लेंगे मल्टी लेवल की। ओ सॉरी, हमने जो है उसको, जो वर्क फ्लो हमने क्रिएट किया वो इनेबल करना भूल गए थे, उसको इनेबल कर, लिस्ट में नहीं आ रहा अभी। ये मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने सीक्रेट में, सिक्योरिटी, अप्रूवल में आएंगे। मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल के लिए जो हमने नाम जो हमने दिया है वो पहले ही आ गया सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ओके सेव हो गया, और इसको ये हमारा यहाँ पर सेव होकर आ गया। अब हम आते हैं इस सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए वापस। मल्टीपल वर्कफ्लो जो है हमने अप्लाई कर दिया है सीक्रेट पर, और अब हम आते हैं अपने सीक्रेट पर, उसको एक्सेस करके देखते हैं। एक्सेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का टाइम देंगे यहाँ से। ये हमारे पास 2 अप्रूवर्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और अब जाते हैं सबसे पहले जरीर के अकाउंट पर। ये जरीर का अकाउंट है, यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। इनबॉक्स में आके देखेंगे यहाँ पर अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है, और यहाँ से इसको अप्रूव कर देते हैं। जरीर ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं अपने कंसोल पर, पैम एडमिन के पास। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है जरीर के पास से अप्रूव होकर ये नेक्स्ट जो यूज़र्स हैं उनके पास आ गई है। तो नेक्स्ट यूज़र जो है वो हमारा 7 है, तो मैं 7 के अकाउंट पर जाकर देखता हूँ। इनबॉक्स में आके रिफ्रेश करते हैं। अब ये 7 के पास आई हुई है रिक्वेस्ट, इसको यहाँ से हम एक अप्रूव कर देंगे। 7 की तरफ से भी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। तो अब हम आते हैं वापस अपने कंसोल पर, जो कि है पेमेंट। यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेस हमें मिल चुका है। तो ये होता है मल्टी लेवल अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, और इसमें आप यहाँ टाइम भी देख सकते हैं। अगर अप्रूवल की टाइम एक्सटेंशन चाहिए हो तो यहाँ से हम एक्सटेंड भी की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दो छोटी छोटी और सेटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आते हैं वर्क फ्लो में। होता क्या है कि अगर आपने अप्रूवल की लिस्ट क्रिएट की हुई है तो आप उसमें ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्टेप को आगे पास करने के लिए कम से कम कितने अप्रूवल होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर आप चेक मार्क कर सकते हैं, इंक्लूड ऑनर्स एज अ रिव्यूअर्स, के जो ऑनर है सीक्रेट का वो एज अ रिव्यूअर हो, देख भी सके कि क्या हुआ है, किस किस स्टेज पर किसने अप्रूवल वगैरह की है। इसके बाद आता है स्टेप टाइम आउट। स्टेप टाइम आउट में क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक अप्रूवर मौजूद ना हो एक स्पेसिफिक टाइम तक, तो हम ये वाला जो स्टेप होता है उसको आगे करके स्टेप 2 पर जो अप्रूवर हैं उनके पास रिक्वेस्ट चली जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइम भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर होता ये है कि आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं कि आपने इफ अप्रूव के बाद क्या कौन से स्टेप पर जाना है। ठीक है, जैसे ये एडवांस टू स्टेप 2 पर मैंने रखा हुआ है। आप यहाँ पर अप्रूवर की रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूवर की जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अगर आप सिर्फ एक स्टेप पर एक अप्रूवर को ही को कंसीडर करते हैं तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ये स्टेप जो है, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 है, अब मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 लोग जो हैं इसको अप्रूव करें तो स्टेप 1 कंसीडर किया जाएगा कंप्लीटेड। तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें टाइम आउट भी लग सकता है और स्टे अप्रूवर्स अप्रूवर की जो क्वांटिटी है स्टेप वाइज वो कम ज़्यादा